सऊदी अरब आज दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है जहां बदलाव की रफ्तार इतनी तेज है कि सिर चकरा जाए। एक तरफ तो नियोम जैसे भविष्य के शहर बसाए जा रहे हैं, जहां रोबोट्स और आर्टिफिशियल चांद तक की बातें हो रही हैं, और दूसरी तरफ जमीन पर रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े नियम इतने सख्त हो रहे हैं कि जरा सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। और ये दोनों तस्वीरें असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन सभी बदलावों के पीछे एक बहुत बड़ा आइडिया है, विजन 2030। इसे आप देश का एक ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। मकसद ये है कि सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को तेल से हटाकर पूरी तरह से बदल दिया जाए, उसे एक ग्लोबल हब बनाया जाए। जी टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, मनोरंजन। बिल्कुल। तो आज हमारे पास सऊदी अरब से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स का एक सार है, जो कानून, नौकरी और सामाजिक जीवन कई पहलुओं को छूता है। हमारा मकसद सिर्फ इन खबरों को पढ़ना नहीं, बल्कि इस विरोधाभास को समझना है। क्या सऊदी अरब एक खुला भविष्य का देश बनने की कोशिश में अपने यहाँ रहने वाले लोगों पर नियंत्रण और भी ज्यादा सख्त कर रहा है? चलिए इसी सवाल को ध्यान में रखकर इस पर गहराई से बात करते हैं। हाँ, और ये सवाल ही आज की चर्चा का केंद्र है, क्योंकि हर नियम, हर प्रोजेक्ट, हर सामाजिक बदलाव वो इसी बड़ी कहानी का एक हिस्सा है। ठीक है, तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली खबर इकामा और वीजा नियमों को लेकर है। सूत्रों के मुताबिक सरकार अवैध रूप से रहने वालों, जिनका इकामा एक्सपायर हो चुका है या जो बिना परमिट के काम कर रहे हैं, उन पर जबरदस्त कार्रवाई कर रही है। बताया गया है कि रोजाना हजारों लोगों को गिरफ्तार करके देश से बाहर भेजा जा रहा है। ये संख्या बहुत बड़ी है। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये कोई रूटीन चेकिंग नहीं है। अच्छा। नहीं, ये एक बहुत बड़ी आर्थिक नीति का हिस्सा है। देखिए, सालों से सऊदी अरब में एक बहुत बड़ी कह सकते हैं अनौपचारिक अर्थव्यवस्था या इनफॉर्मल इकोनॉमी चल रही थी, जहां लोग किसी भी वीजा पर आकर कोई भी काम कर लेते थे। सरकार अब उसे पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। एक तरह से सफाई अभियान। बिल्कुल। लक्ष्य है कि लेबर मार्केट को पूरी तरह से रेगुलेट किया जाए, ताकि हर कामगार कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड हो, उसके पास वैध परमिट हो और वो वही काम करे जिसके लिए उसे बुलाया गया है। एक मिनट, लेकिन ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? कैसे? एक तरफ सरकार दुनिया भर के लोगों को टूरिस्ट के तौर पर बुला रही है, बिजनेस करने के लिए बुला रही है, एक खुली छवि बना रही है, और दूसरी तरफ हजारों लोगों को रोज डिपोर्ट किया जा रहा है। इससे तो वहां रहने वाले प्रवासियों में एक डर का माहौल बन रहा होगा। ये एक बेहतरीन सवाल है, और यही उस विरोधाभास की जड़ है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की। सरकार का संदेश बहुत साफ है, हम दुनिया के लिए खुल रहे हैं, लेकिन हमारी शर्तों पर। हमारी शर्तों पर? हाँ, जो लोग नियमों का पालन करेंगे उनका स्वागत है, लेकिन जो लोग सिस्टम से बाहर रहकर काम करने की कोशिश करेंगे उनके लिए अब कोई जगह नहीं है। ये एक तरह का रीसेट बटन है जो दबाया जा रहा है। और ये रीसेट बटन सिर्फ इकामा तक सीमित नहीं है ना? ट्रैफिक नियमों को लेकर जो अपडेट है वो भी इसी तरफ इशारा करता है। हमारे सूत्रों के मुताबिक अब खतरनाक ड्राइविंग या शराब पीकर गाड़ी चलाना या बार बार नियम तोड़ने पर प्रवासियों को देश से निकाला जा सकता है। जी। पहले शायद सिर्फ जुर्माना लगता था, लेकिन अब बात सीधे डिपोर्टेशन तक पहुंच गई है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सऊदी अरब की एक नई छवि बनाने की कोशिश है। अच्छा। जब आप वर्ल्ड कप होस्ट करने की तैयारी कर रहे हो, जब आप दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक फेस्टिवल्स आयोजित कर रहे हो और लाखों पर्यटकों को बुलाना चाहते हो, तो आप ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आपकी सड़कें सुरक्षित हों, कानून का राज हो। सही बात है। तो ये सिर्फ प्रवासियों पर सख्ती नहीं है, यह एक ब्रांड बनाने की कोशिश है कि नया सऊदी अरब एक सुरक्षित और व्यवस्थित देश है। और ये सख्ती सिर्फ सड़क तक ही नहीं है। हमारे सूत्रों में ड्रग्स, चोरी, धोखाधड़ी और खास तौर पर साइबर क्राइम, साइबर क्राइम जैसे अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की बात साफ लिखी है। सरकार ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि इन मामलों में बहुत सख्त सजा होगी। बिल्कुल। और इसमें सोशल मीडिया वाला पहलू बहुत अहम है। आज के दौर में सोशल मीडिया पर की गई एक गलत टिप्पणी या कोई अफवाह फैलाना भी साइबर क्राइम के दायरे में आ सकता है। ये दिखाता है कि नियंत्रण सिर्फ भौतिक दुनिया में नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी उतना ही सख्त हो रहा है। संदेश साफ है, आजादी मिलेगी, लेकिन सीमाओं के अंदर। बिल्कुल। तो ये तो हुई नियंत्रण की बात, लेकिन इसका सीधा असर उस चीज पर पड़ता है जो शायद हर प्रवासी के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, नौकरी। रोजगार। नेताकात यानी सऊदीजाइजेशन की नीति को और भी सख्त कर दिया गया है। इसका मतलब है कि कई सेक्टरों में अब सऊदी नागरिकों को ही नौकरी देना अनिवार्य है।
इससे तो लाखों प्रवासियों में अपनी नौकरी को लेकर एक बड़ी अनिश्चितता पैदा हुई है। हाँ, और ये विजन 2030 का एक और अहम पहलू है। लक्ष्य सिर्फ अर्थव्यवस्था को विविध बनाना नहीं है, बल्कि अपने नागरिकों के लिए रोजगार पैदा करना भी है। इसलिए जो नौकरियां जैसे कि सेल्स, एचआर, एडमिनिस्ट्रेशन जो सऊदी नागरिक कर सकते हैं, उन्हें अब उनके लिए रिजर्व किया जा रहा है। लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है ना? नहीं, ये पूरी तस्वीर नहीं है। ये समझना होगा कि ये प्रवासियों पर पूरी तरह से रोक नहीं है। ये एक रणनीतिक बदलाव है। रणनीतिक बदलाव, इससे आपका क्या मतलब है? मतलब कुछ लोगों के लिए दरवाजे बंद हो रहे हैं तो क्या कुछ के लिए खुल भी रहे हैं? बिल्कुल। एक तरफ सामान्य नौकरियों में प्रवासियों के लिए अवसर कम हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ तकनीकी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे विशेष क्षेत्रों में कुशल प्रवासियों की मांग पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा। सरकार को नियोम और रेड सी जैसे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए दुनिया के बेस्ट टैलेंट की जरूरत है। तो एक तरह का फिल्टर है। सही पकड़ा, ये एक तरह का फिल्टर है। कम कुशल कामगारों की जगह सऊदी नागरिक लेंगे और उच्च कुशल विदेशी विशेषज्ञों की मांग बढ़ेगी। लेकिन उन लाखों लोगों का क्या जो इस बदलाव के बीच में फंस गए हैं, और जो लोग वहां काम कर रहे हैं, क्या उनके अधिकारों का भी ध्यान रखा जा रहा है? क्योंकि जब इतनी सख्ती होती है तो अक्सर कामगारों के शोषण का खतरा बढ़ जाता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और सरकार इस संतुलन को बनाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ साउदीजाइजेशन है तो दूसरी तरफ कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी नए नियम बनाए जा रहे हैं। जैसे कि हमारे सूत्रों के मुताबिक समय पर सैलरी ना देने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को डिजिटल और मजबूत किया गया है ताकि कोई कंपनी किसी कामगार से कॉन्ट्रैक्ट के बाहर का काम न करा सके। यहाँ तक कि घरेलू कामगारों के अधिकारों के लिए भी नियम सख्त किए गए हैं। और आर्थिक मोर्चे पर इन सब बदलावों के बीच आम आदमी पर महंगाई का बोझ न पड़े, इसके लिए भी कुछ किया जा रहा है। हाँ, सरकार आर्थिक दबाव को कम करने के लिए सक्रिय है। पेट्रोल, बिजली और कई जरूरी खाद्य वस्तुओं पर सब्सिडी जारी रखी गई है। ये एक तरह से सामाजिक स्थिरता बनाए रखने की कोशिश है। जब आप देश में इतने बड़े पैमाने पर बदलाव कर रहे हो तो ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो। चलिए अब उन चीजों पर आते हैं जो सऊदी अरब की पूरी दुनिया में एक नई पहचान बना रही हैं। रेड सी प्रोजेक्ट, नियोम, किदिया, ये विशाल मेगा प्रोजेक्ट्स। इनकी तस्वीरें देखकर तो लगता है जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सेट हो। सही कहा। ये सिर्फ इमारतें नहीं है, ये तो भविष्य के शहर बनाने के दावे हैं। और ये दावे सिर्फ दावे नहीं है, ये विजन 2030 का केंद्र बिंदु हैं। ये प्रोजेक्ट्स सऊदी अरब के लिए एक तरह से तेल के बाद की दुनिया की तैयारियां हैं। अच्छा। जब दुनिया धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है तो सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था के लिए नए इंजन तैयार कर रहा है। ये प्रोजेक्ट्स निर्माण, हॉस्पिटैलिटी, टेक्नोलॉजी, मनोरंजन, इन जैसे क्षेत्रों में हजारों नई नौकरियां पैदा कर रहे हैं, खासतौर पर वो उच्च कुशल नौकरियां जिनकी हमने पहले बात की। इन बड़े और ग्लैमरस प्रोजेक्ट्स के अलावा क्या आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए भी कुछ हो रहा है? क्योंकि भविष्य के शहर बनाना एक बात है और मौजूदा शहरों को रहने लायक बनाना दूसरी। बिल्कुल, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रियाद मेट्रो का विस्तार। एक आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। आप एक तरफ वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बना सकते और दूसरी तरफ आपके शहरों में घंटों का ट्रैफिक जाम हो। सही बात है। बताया गया है कि रियाद मेट्रो का नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले समय में इसके किराए और पास सिस्टम में भी बदलाव होंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे इस्तेमाल करें। तो मतलब विकास जमीनी स्तर पर भी हो रहा है। जी बिल्कुल। और सामाजिक स्तर पर जो बदलाव हो रहे हैं वे तो शायद इन मेगा प्रोजेक्ट से भी ज्यादा बड़े हैं। हाँ, खास तौर पर महिलाओं को लेकर जो अपडेट है। कुछ साल पहले तक जिस देश में महिलाएं गाड़ी नहीं चला सकती थीं, आज वो न सिर्फ ड्राइविंग कर रही हैं बल्कि अपना बिजनेस चला रही हैं, पायलट बन रही हैं और लगभग हर सेक्टर में काम कर रही हैं। ये बदलाव ये अविश्वसनीय रफ्तार से हुआ है। और ये सिर्फ एक सामाजिक सुधार नहीं है, ये एक आर्थिक जरूरत भी है। आर्थिक जरूरत कैसे? आप देश की आधी आबादी को वर्कफोर्स से बाहर रखकर विजन 2030 के लक्ष्य हासिल ही नहीं कर सकते। महिलाओं को मुख्यधारा में लाना अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अनिवार्य था। ये एक ऐसा प्रगतिशील कदम है जो सऊदी समाज को मौलिक रूप से बदल रहा है और दुनिया को भी एक संदेश दे रहा है। बिल्कुल, कि सऊदी अरब बदल रहा है। तो हमने कानून की सख्ती, नौकरियों में बदलाव और सामाजिक सुधारों की बात की। अब अंत में कुछ विशेष नियमों पर आते हैं, खास तौर पर हज और उम्रा से जुड़े नियमों पर, क्योंकि ये दुनिया भर के करोड़ों लोगों से जुड़ा है। हाँ, यहाँ भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है।
वीजा, ट्रैवल परमिट और हज कोटा जैसी सभी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। मतलब सब कुछ ऑनलाइन? सब कुछ ऑनलाइन। इसका मुख्य उद्देश्य है हर साल आने वाले लाखों लोगों की भीड़ को बेहतर ढंग से प्रबंधित करना और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाना। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, और ये सऊदी अरब के बड़े डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक हिस्सा है, जहां हर सरकारी सेवा को ऑनलाइन लाया जा रहा है, राइट, ताकि भ्रष्टाचार कम हो और काम जल्दी हो। इन सभी जानकारी के आधार पर हमारे सूत्रों में प्रवासियों के लिए कुछ सीधी सलाह भी दी गई है और मुझे लगता है कि ये आज की हमारी चर्चा का सार है। पहली, अपना इकामा और वीजा हमेशा वैध रखें, इसमें कोई भी लापरवाही ना करें। बिल्कुल, ये सबसे जरूरी है। दूसरी, सऊदी कानूनों का सख्ती से पालन करें, चाहे वो ट्रैफिक नियम हो, सामाजिक नियम हो या फिर सोशल मीडिया के नियम। तीसरी सलाह भी बहुत महत्वपूर्ण है। नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लिखित और अब तो डिजिटल प्रारूप में रखें और उसे अच्छी तरह समझें, ताकि बाद में कोई विवाद ना हो। जी, और चौथी, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि एक गलत पोस्ट आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। बहुत बड़ी मुसीबत में। ये सलाह दिखाती है कि नए सऊदी अरब में सफल होने के लिए सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, बल्कि नियमों की गहरी जानकारी रखना और बेहद अनुशासित रहना भी उतना ही जरूरी है। सही कहा। तो आज हमने देखा कि सऊदी अरब में दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं एक साथ बन रही हैं। एक तरफ कानूनों का शिकंजा कसता जा रहा है, जहां अवैध प्रवासियों और नियम तोड़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं है, तो दूसरी तरफ सामाजिक आज़ादी, मनोरंजन, पर्यटन और आर्थिक अवसरों के ऐसे नए दरवाजे खुल रहे हैं जिनकी कुछ साल पहले तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और ये एक बहुत बड़ा और सुनियोजित परिवर्तन है। ये विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन असल में ये एक ही रणनीति के दो हिस्से हैं। एक अनुशासित और व्यवस्थित समाज बनाकर ही विजन 2030 के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। तो इन अपडेट्स को सिर्फ नियमों की एक लिस्ट की तरह नहीं देखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि देश किस दिशा में जा रहा है और वहां रहने वालों के लिए भविष्य में क्या अवसर और क्या चुनौतियां हो सकती हैं। इन सभी बदलावों को देखते हुए एक सवाल मन में आता है। हम एक ऐसे सऊदी अरब को देख रहे हैं जो एक ही समय में ज्यादा खुला और ज्यादा नियंत्रित दोनों हो रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य का सऊदी अरब कैसा दिखेगा। क्या ये एक ऐसा ग्लोबल हब बनेगा जहां दुनिया भर का टैलेंट आकर काम करेगा और आज़ादी महसूस करेगा, या ये एक गोल्डन केज, मतलब सोने का पिंजरा बन जाएगा जहां अवसर तो बहुत होंगे लेकिन हर कदम पर सख्त नियमों और निगरानी का पहरा होगा? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार अवसर और नियंत्रण के बीच संतुलन कैसे बनाती है। लेकिन एक बात तय है, जो लोग नियमों के साथ चलना सीखेंगे और नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए खुद को तैयार करेंगे, उनके लिए ये एक नई दुनिया हो सकती है। और जो लोग पुराने ढर्ले पर चलना चाहेंगे, उनके लिए शायद रास्ते बंद हो रहे हैं।